हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि जो आपके पास चैप्टर 2 है उसमें हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx प्लस c। ये जो है आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की फॉर्म। इसमें आपके पास a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आपके पास जो है ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो है पूरी आपके पास 0 बन जाएगी। तो अगर ये 0 बन गया तो आपके पास हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 होगी। अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 1 है तो ये आपके पास लीनियर पॉलिनॉमियल बनेगा। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हाईएस्ट पावर क्या चाहिए होती है, 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 के बराबर लिखा जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म की होती है, ax क्यूब प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे आपके पास a b c ये तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और हमेशा आपके पास a इज नॉट इक्वल टू 0। c भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन आपके पास a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्योंकि आपके पास ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, आपके पास यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 2। तो आपके पास जो x की पावर है वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए। आपके पास जो पावर्स है वो कभी भी आपके पास पॉलिनोमियल या इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें नेगेटिव की फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है आपके पास ax क्यूब प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के थ्रू आपके पास हर एक एग्जांपल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा गया है। तो a यहाँ पे 2 हो जाएगा, b यहाँ पे -3 और c आपके पास 1। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे ABC की वैल्यूज लिखते हैं। तो आपके पास जो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपके पास होता है कि अगर आपको रूट्स निकालना है तो स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर सकते हो आप। और अगर आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो आपके पास जैसे फर्स्ट एग्जांपल है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपने यहाँ पे बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a यहाँ पे क्या होगा, x, और b यहाँ पे क्या होगा, 2। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये जब आप ओपन करोगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x प्लस 4, और आगे क्या था, प्लस 1। तो आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको जो है राइट साइड के बराबर लिख दोगे। ठीक है, राइट साइड क्या थी आपके पास, 2x माइनस 3। तो आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। इसमें a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है 8। तो अब आप इसको बोल सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ऐसे अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, 1 है। ये आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। तो इसको आप बोल दोगे कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने चेक करना है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
ठीक है। तो क्लियरली आपको जब इसको ओपन करोगे देख सकते हो, तो ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, ठीक है, लीनियर आपके पास है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, क्योंकि आपके पास स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आपके पास x+1 होल स्क्वायर। तो a+b होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर की a की जगह क्या हो जाएगा x, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह आपके पास क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या बनेगा आपके पास 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab। तो 2ab 2 इंटू a इंटू b, तो a x इंटू 1 इज x। तो ये होगी आपके पास लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है। आगे है आपके पास -3, तो 2x माइनस कितना, 2 इंटू 3 इज 6, तो ये बन गया 2x माइनस 6, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये 2x है, इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो आपके पास 2x से 2x कैंसल, ठीक है। और आपके पास क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू -6। तो -6 को भी यहाँ पे लेके जाओ तो ये भी आपके पास प्लस हो जाएगा। तो क्या बना आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 6। तो आपके पास जो इक्वेशन आई यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 7। तो ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इसको कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास 0, तो 0x लिखोगे, और सी जो कांस्टेंट है वो आपके पास सी आ गया। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि क्लियरली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेम आपके पास सेकेंड, अब सेकेंड है आपके पास एक्स क्यूब -2x -2 इंटू 3 -x, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, राइट साइड को सॉल्व कर लो, -2 इंटू 3 इज -6, और -2 इंटू -x इज +2x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस। तो ये बन गया आपके पास, ये +2x है, इधर जाएगा तो -2x, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब -2x इज -4x, और ये जो -6 है, जब इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास +6। तो ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x और x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट भी सिमिलर है। तो ये जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पता लगा सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 10th क्लास में। तो आपके पास जो है आपने क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो x इंटू एक्स क्यूब इज x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। -2 इंटू एक्स, तो -2x हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या है, x -2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने x से, अब करोगे आप 1 को, तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे, जब आपने 1 से किया तो 1 से 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, और जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे -2, ठीक है। अब आपके पास ये होगी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या बन रही है वो चेक करो, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ठीक है। -1 इंटू 3 इज -3, तो ये बन रहा है एक्स क्यूब -3, और आगे आपके पास यहाँ पे x इंटू आगे बनेगा आपके पास यहाँ पे, पहले आपने क्या किया, एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। फिर -1 इंटू 3, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, -3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लिकेशन रह गई, तो -1 को x से नहीं किया तो ये बनेगा -x, ठीक है। और आपके पास आपने किससे 3 से अपने x को नहीं किया तो ये बनेगा आपके पास +3x, ठीक है। तो अब आपके पास जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप देखोगे तो दोनों में एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर -x बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, -x प्लस 3x क्या बनेगा आपके पास, +2x, ठीक है। और आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, -2x प्लस x, तो -2x प्लस x क्या हो जाता है आपके पास, -x, ठीक है। और आपके पास जो है यहाँ पे -2 और इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस एक्स, ठीक है, -3। तो ये आपके पास यहाँ पे क्लियरली देखोगे, आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो ये बनेगा -2x, और इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो +3। तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो हो गया एलिमिनेट। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप क्लियरली कि देयर इज 0 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए इज नॉट 0 क्योंकि आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास जो है ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, अब है आपके पास फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपके पास देखो x इंटू 2x है फर्स्ट, तो 2x स्क्वायर बनेगा। और सेकंड में आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या है, x इंटू एक्स। तो ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट है वो दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। अगर सेम है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और अगर डिफरेंट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, x इंटू 2x, ठीक है। तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर। अब मैं x से ही मल्टीप्लाई करूंगी 1 को, तो बन जाएगा आपके पास x, ठीक है। तो प्लस x, फिर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 2x इज 6x प्लस -3, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास लेफ्ट साइड। अब हम राइट साइड क्या है आपके पास, x इंटू एक्स, तो x क्यों प्लस 5x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट साइड। अब आपके पास क्या है यहाँ पे 2x क्यों, तो 2x क्यों आपके पास क्या होगा यहाँ पे 2x क्यों प्लस, तो 2x क्यों माइनस एक्स क्यों क्या हो जाएगा आपके पास एक्स क्यों, ठीक है। तो जब हम इधर से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन गया एक्स क्यों, ठीक है। और ये बनेगा आपके पास x माइनस 6x इज -5x, और ये 5x है तो इसको इधर लेके जाओगे तो ये भी आपके पास -5x। तो -5x इज क्या हो जाएगा, -5x -10x, ठीक है। और आपके पास आगे क्या है -3। ये आपके पास जो है आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो है क्लियरली क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर 0 आ गया तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 2x का, और यहाँ पे बनेगा x का। तो ये भी आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और जब ओपन करोगे फॉर्मूला तो आपके पास यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले फिफ्थ पार्ट को। तो आपके पास क्या है 2x इंटू एक्स माइनस थ्री। तो 2x इंटू एक्स माइनस थ्री, पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर -6x, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करना है अब आपने, तो आपके पास क्या बनेगा -x प्लस 3। तो ये आपके पास है लेफ्ट साइड। राइट साइड भी हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड में क्या बनेगा आपके पास x इंटू एक्स क्यों, आगे आपके पास -1 तो -x प्लस 5 इंटू एक्स 5x, और 5 इंटू -1 इज -5। तो ये आ गया आपके पास राइट साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या बना यहाँ पे 2x क्यों -x क्यों, जब इसको लेके जाएंगे यहाँ पे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे x क्यों, ठीक है। और आपके पास क्या हो गया -6 -x, तो ये बनेगा -7x, और लेफ्ट साइड में बन गया -7x, ठीक है। और राइट साइड में क्या बनेगा -x प्लस 5x इज 4x। तो 4x पॉजिटिव है, दूसरी साइड जब लेके जाएंगे तो -4x, 7x माइनस 4x इज -11x। ये आ गया आपके पास -11x। आगे है +3, और ये है -5, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा +5। तो +3 + 5 इज 8। तो ये आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप जो है इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको जो है पूरा सॉल्व करनी, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है जनरली एमसीक्यू में आता है और हर साल देखा गया है।
तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन से पहचान करना आनी चाहिए कैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपके पास जो है 6 पार्ट है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल है, दोनों साइड, तो ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोलोगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब इसको आप ओपन करोगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लोगे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास 2ab क्या बनेगा, 4x माइनस 4x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को जब इधर लेके जाओगे तो ये 0, आपके पास क्या रहेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। तो माइनस 4x जब इधर लेके गए तो आपके पास प्लस हो गया, तो 7x, और ये जो आपके पास क्या बना है यहाँ पे 7x प्लस 1, तो ये माइनस इधर लेके जाना है, तो -3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप यहाँ पे बोल सकते हो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो, जब आप ओपन करोगे होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो जब आप ओपन करोगे तो ए क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब। ठीक है, आगे में और प्लस बी क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 भी वो नहीं करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। अब ये देखो 2 इंटू एक्स क्यूब क्या बनेगा आपके पास, 2x क्यूब। ठीक है, और आगे बनेगा आपके पास -2x। तो जब आप 2x क्यूब और एक्स क्यूब को सॉल्व करोगे, इधर लेके जाओगे, तो आपके पास एक्स क्यूब रह जाएगा एक। तो जब एक्स क्यूब रह गया तो ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास 7th पार्ट है। अब 7th पार्ट में आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है यहाँ पे जब ओपन करोगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स क्यूब -8 -3 इंटू 2x। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, और आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जैसे आपके पास ये बन गया एक्स क्यूब -8, आगे क्या बनेगा 3 इंटू 2x। तो 3 इंटू 2x क्या होता है आपके पास 6x। ठीक है, इंटू ए प्लस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है आपके पास x-2। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -6x। ठीक है, इंटू x-2 x-2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब आपके क्या करोगे, एक्स क्यूब से जब एक्स क्यूब को दूसरी साइड लेके जाओगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, तो आपके पास ये कैंसल हो गया। इससे आपके पास क्या बनना है यहाँ पे, -4x -x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -6 इंटू एक्स, तो ये बनेगा आपके पास -6x क्यूब। ठीक है, और आगे क्या बनेगा आपके पास +6x इंटू 2, तो जो कि आपके पास क्या बनेगा 12x। ठीक है, 12x, तो ये आपके पास बना। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे -6x स्क्वायर है, दूसरी साइड आपके पास क्या है 4x स्क्वायर। ठीक है, ये 12x है यहाँ पे। तो जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो -4x प्लस 6x, तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 6x 2x क्यूब। ठीक है, आगे आपके पास -x और ये है 12x, तो 12x को जब इधर लेके आओगे तो ये बनेगा आपके पास -12x, और -12x माइनस x इज क्या हो जाएगा आपके पास -13x। ठीक है, आगे आपके पास +1, तो ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। तो आप बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन द टर्म एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर है आपके पास, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, जिससे आपके पास बोल सकते हो a आपके पास 2 है, b आपके पास -13 और c आपके पास +1। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, टू चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास,
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, आपके पास जो है सिचुएशंस दी है, आपने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास बोला गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपके पास गिवन है, कितना है आपके पास, 528 मीटर स्क्वायर। आगे बोला गया है लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो जो आपके पास जो प्लॉट है उसकी लेंथ आपको बोला गया है कि वो आपके पास ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, ब्रेड्थ की ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो आगे आपको बोला वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और आप क्या करोगे, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ को हम L मान लेते हैं, ठीक है, ब्रेड्थ को हम B मान लेते हैं। अब आपके पास सिचुएशन क्या दे रखी है, यहाँ पे बोला गया था आपको लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितना दी है आपके पास, 1 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है आपके पास, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ क्या ले रखी है आपने, B, तो आपके पास ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ 2B और 1 मोर देन, तो आपके पास ये बन गया आपके पास सिचुएशन। ठीक है, अब ये तो वो हो गया, आपके पास लेंथ आ गई इन द फॉर्म ऑफ B। ठीक है, अब आपके पास सेकंड सिचुएशन कैसे बनेगी, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला गया। एरिया क्या होता है आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ठीक है, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है आपके पास, 528। ये आ गया आपके पास यहाँ पे एक सिचुएशन। ठीक है, अब आपने क्या किया था, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू निकाल दी थी यहाँ पे, तो यही वैल्यू आप क्या करोगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L की जगह आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास 1 + 2B इंटू B। ये आपके पास जो है सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, 1 + 2B इंटू B। ठीक है, अब 1 + 2B है, B को मल्टीप्लाई करोगे पहले 1 से, फिर B को मल्टीप्लाई करोगे 2B से, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 × B इज B प्लस 2B इंटू B इज 2B²। ठीक है, क्योंकि B इंटू B क्या होता है आपके पास, B², और इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 528। तो ये बना आपके पास सिचुएशन। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ रही है, अब इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, प्रॉपर क्या फॉर्म क्या होती है, पहले आप क्या लिखते हो, स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली टर्म क्या है आपके पास, 2B²। ठीक है, आगे है आपके पास प्लस B, फिर आगे क्या होता है आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है आपके पास, 528। तो आप 528 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड जब लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यही बोला गया था कि आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म ऑफ B। ठीक है, तो क्या बन गई है, 2B² प्लस B माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। ठीक है, तो बोला गया है आपके पास कि कोई 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लेने हैं, इंटीजर लेने हैं, जिनका आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 306। ठीक है, आपने क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट नंबर आप ले लो x। ठीक है, अब पहले तो पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है। ठीक है, तो ये होता है कंसेक्यूटिव नंबर जो है ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। अब इंटीजर की बात करें, ठीक है, तो जैसे 1 ले रहे हो तो सेकेंड आपके पास क्या होगा, 2, फिर 3, तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं आपके नंबर। ठीक है, इनमें गैप जो है 1 का होगा अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आपको इवन नंबर बोले हैं तो 2 का गैप हो जाता है। तो अब एक ले लो आप x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक आपने x ले लिया, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, x + 2, x + 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है,
अभी इवन नंबर नहीं बोले, ठीक है। तो एक हो गया x और एक हो जाएगा आपके पास x+1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x+1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x इंटू एक्स क्या हो जाता है आपके पास x², तो आपके पास जो है आपने इस फॉर्म में लिखना है x², फिर x इंटू 1 इज x, तो ये आ गया आपके पास x, ठीक है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू 306, ठीक है, इज इक्वल टू 306। अब 306 को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, दूसरी साइड, क्योंकि हमें बनानी है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास 306 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, ये x³ प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यही बोला गया था क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे x³ प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रोहन मदर इज 20 ईयर ओल्ड देन हिम, ठीक है। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल ज्यादा है, 26 ईयर उससे ज्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। तो जब आप इनकी एज का प्रोडक्ट निकालोगे 3 साल बाद, तो उस उनका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 360। 3 साल बाद का जो दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 360, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब रोहन की मदर की एज कितनी है, 26 ओल्डर देन हिम। तो पहले आप क्या करोगे, रोहन की एज ले लो। अब रोहन की एज x ले ली, अब मदर की एज कितनी है 26, उससे 26 ईयर क्या है उससे ज्यादा। तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी 26 प्लस x, ये आ गई रोहन की मदर की एज, ठीक है। तो आपके पास रोहन की एज x और रोहन की मदर की एज 26 प्लस x, ठीक है। अब बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो दोनों की एज का प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा 360, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अब दोनों की एज 3 साल बाद बढ़ जाएगी। अब मदर की एज अभी वाली सिचुएशन में क्या है 26 प्लस एक्स, और जब 3 साल बाद देखोगे तो इसमें 3 साल बढ़ जाएंगे, तो ये बन गई मदर की एज। और जो रोहन है, अब 3 साल बाद तो रोहन की एज भी बढ़ेगी, तो रोहन की एज क्या हो जाएगी x+3, ठीक है। तो ये 3 साल बाद की इनकी दोनों की एज है। अब बोला गया था कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपके पास, तो दोनों का प्रोडक्ट है आपके पास 360, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन बन गई। अब आप क्या करोगे, इस सिचुएशन को आपने लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्या करोगे आप, 26 प्लस 3 क्या होता है 29, तो ये तो बन गया आपके पास 29, ठीक है। 29 प्लस एक्स, ये आ गया आपके पास 29 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड क्या है x+3, तो सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास, ये तो इसी के साथ प्रोडक्ट है, तो x+3 इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो आपने पहले क्या करना है 29 से x+3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आप क्या करोगे x को x+3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कैसे करना है, अब 29 सबसे पहले 29 इंटू एक्स क्या हो जाता है आपके पास 29x, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 29x, तो ये आप लिख लोगे यहाँ पे 29x, ठीक है। अब आगे क्या होगा आपके पास, ये तो बन गया 29x, ठीक है। अब प्लस क्या बनेगा आपके पास 29 इंटू 3, तो 29 इंटू 3 क्या होता है आपके पास 9 3 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7 और 2 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 8, तो ये बन गया आपके पास 87, ठीक है। तो 29 3 जा इज 87। अब आपके पास क्या होगा आगे, अब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब x से मल्टीप्लाई करोगे x+3 को, तो आपके पास क्या बनेगा x²
प्लस x इंटू 3 इज 3x। तो ये बन गया आपके पास एक सिचुएशन। अब आगे आपके पास इम्प्लाइज इसको सॉल्व करके लिखोगे कि क्या बनेगा आपके पास। तो आपके पास जो है क्या होगा, x वाली टर्म ऐड हो जाएगी और आपके पास जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो आपके पास x वाली टर्म कौन कौन सी है यहाँ पे, 3x और 29। तो आप क्या करोगे, 3x और 29 को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे x क्यूब और 3x प्लस 29 क्या हो जाता है 32। तो ये बन गया आपके पास 32x। ठीक है, अब ये आपके पास 360 है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, इस साइड जब लेके आओगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या करोगे 360 माइनस 87, लेकिन साइन आपके पास 360 का ही रहेगा। तो 360 माइनस 87 आपके पास क्या होता है, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास यहाँ पे सिचुएशन। ठीक है, तो आपको बोला था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्म कर ली। तो आपके पास क्या आ गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास थर्ड पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट है आपके पास, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एक ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। ठीक है, कितनी स्पीड के साथ, कोई यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। ठीक है, इफ द स्पीड हैज बीन डिक्रीज, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जो है डिक्रीज की जा रही है, तो तब आपके पास जो टाइम लग रहा था पहले, जो यूजुअल जो टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स जो है ज्यादा टाइम लग रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको जो है स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन ले लोगे x। ठीक है, तो आपने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले ली यहाँ पे x, और आपके पास डिस्टेंस कितना है 480। तो आपके पास जो स्पीड होती है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपके पास स्पीड क्या है x और डिस्टेंस क्या है 480। ठीक है, तो आपने जो है क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम। तो टाइम ले लो आप यहाँ पे t। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यहाँ से टाइम निकालना है तो आपने t लिख दिया। t क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 480 अपॉन x। तो ये जो आपका यूजुअल टाइम है जो गिवन नहीं था, जब जो ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही थी, तो तब जो टाइम लग रहा था वो लगना था 480 अपॉन x। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या हो गई कि उसका जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर स्पीड कम हो रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब x माइनस 8, ये हो गई स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, टाइम 480 अपॉन x प्लस 3। तो टाइम जो है बढ़ गया, स्पीड जो है कम हो गई। ठीक है, अब आपके पास जो है डिस्टेंस कितना है 480। तो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, आपके पास डिस्टेंस होता है, स्पीड क्या है आपके पास x माइनस 8, ये है आपके पास स्पीड। ठीक है, अब और टाइम क्या है आपके पास 480x अपॉन 480x 480 अपॉन x। ठीक है, प्लस 3, ये आपके पास क्या है टाइम। अब आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना है इन दोनों के बीच में। अब डिस्टेंस आपको पता है क्या है, डिस्टेंस 480। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस 480। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, एक ही इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया, ये आया x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, और फिर हम जो है माइनस 8 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो पहले आपके पास जब x इंटू 480 अपॉन एक्स होगा तो आपके पास क्या बनेगी सिचुएशन, तो x इंटू 480 अपॉन x से x क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसर। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 480। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, x को मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपने x को, फिर 3 से। ठीक है,
तो आपके पास क्या बनेगा फिर x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे बन गया 480 प्लस 3x, जब आपने x से इसको मल्टीप्लाई किया। आगे आप मल्टीप्लाई करोगे 480 को 8 से, ठीक है। तो 480 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पे, 480 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0, ठीक है। 8 इंटू 8 क्या हो जाता है आपके पास 64, तो यहाँ पे आ गया 4 और 6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 इज 38। तो ये आपके पास जो है बन गया 3840, जब आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। साइन 8 का नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव। आगे आपके पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय x। तो ये आ गया आपके पास। अब 8 इंटू 3 क्या हो जाता है आपके पास 24, तो ये बन जाएगा आपके पास -24 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 480, ठीक है। तो 480 इज इक्वल टू 480 प्लस 3x माइनस 3840 डिवाइड बाय x माइनस 24। ये आपके पास सिचुएशन बनी। अब आप क्या करोगे, इस सिचुएशन को यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, आपके पास जो x वाली टर्म है पहले हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे। अब कंबाइन कैसे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप जब कंबाइन करोगे तो एलसीएम के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले 480 को यहाँ लेके गए हम, तो ये हो गया 480 माइनस 480 इज 0, ठीक है। तो ये बन गया 0। आगे जब आपने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो आपके पास जो है यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा x, ठीक है। तो x जब आपने यहाँ पे लिखा तो ये बन गया आपके पास x क्यूब, और यहाँ पे भी जब आपने x लिखा तो ये बन गया आपके पास 24x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सिचुएशन। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में क्या आ गया x, तो आपके पास ये लिख दोगे आप यहाँ पे 3x क्यूब। पहले हम न्यूमिनेटर लिख देते हैं 3x क्यूब माइनस 3840 माइनस 24x। तो ये आपके पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। अब डिनोमिनेटर में x था आपके पास, जब आपने कंबाइन किया इसको तो आपके पास डिनोमिनेटर में था, दूसरी साइड जब लेके जाओगे इसको तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, 0 इंटू एक्स इज 0। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 3x क्यूब माइनस 3840 माइनस 24x। अब आप यहाँ पे देखो इन तीनों टर्म में आपको जो है 3 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन है तो आप कॉमन ले लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब फर्स्ट टर्म से 3 कॉमन लोगे तो आपके पास सिर्फ x स्क्वायर रहेगा। सेकेंड टर्म से जब 3 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या थी सेकेंड टर्म यहाँ पे, ये थे 3840 माइनस 24x। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे, ठीक है। 3 कॉमन जब लिया तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे x क्यूब, ठीक है, माइनस अब पहले आप x वाली टर्म लिखोगे तो आपके पास बन गया यहाँ पे माइनस 8x, और आगे क्या रह जाएगा आपके पास माइनस 1280 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड, और जब डिवाइड करोगे 0/3 तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई आपके पास x क्यूब माइनस 8x माइनस 1280। तो ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई, ठीक है। आपको यही बोला था कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे, आप लिख सकते हो x क्यूब माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.1, इसमें आपके पास 2 इक्वेशन थे। तो आपकी एक्सरसाइज ये होगी आज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।